ओम श्री परमात्मने नमः। दो शब्द। गीता ऐसा ग्रंथ है, पढ़े सो तरे पार, जो भी जानेगा इसको होगा बेड़ा पार। 84 लाख योनियों के बाद भगवान की अति कृपा होने पर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यह सारा संसार भगवान का खेल मात्र है, जिसमें तुम्हें संसार तो दिखाई देता है, परंतु संसार को बनाने वाला वह चलाने वाला दिखाई नहीं देता, यानी परमात्मा। बस प्रभु ने अपने आप को हमसे छिपाया हुआ है। यही परमात्मा का खेल है। मनुष्य जन्म पाकर जो परमात्मा को जान ले वो पास, बाकी फेल, यानी फिर से 84 का फेरा। कभी पेड़ बन जा, पशु बन जा, पक्षी बन जा, कीट पतंग की योनि में चला जा। मनुष्य जन्म पाकर देवता तक की योनि भी अगर प्राप्त कर लो, फिर भी मनुष्य जन्म में फिर से आना ही पड़ेगा, क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य जन्म में ही है। बाकी तो भोग योनि है। परमात्मा को जानना तो मनुष्य जन्म में ही संभव है। भगवान की प्राप्ति तो मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। परमात्मा तो सब जगह सब समय है ही। जैसे दूध में मक्खन, तिल में तेल, लकड़ी में आग है ही, इसी तरह परमात्मा सब समय सब जगह है ही। फिर परमात्मा प्राप्ति में इतनी देरी क्यों? इसका मात्र कारण इतना है कि हमारी ममता घर, परिवार, संसार में अधिक है। परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज के युग में तुम्हें कोई कार में लिफ्ट दे दे तो तुम उसे धन्यवाद देते हो। कोई तुम्हारी धन से सहायता कर दे तो तुम उसे धन्यवाद देते हो। लेकिन परमात्मा तो तुम्हें बिल्कुल मुफ्त में जल देता है, जिससे तुम्हारी प्यास मिटती है, वायु देता है जिससे तुम्हारी सांस चलती है, सूर्य प्रकाश देता है जिससे हमारे शरीर का तापमान स्थिर रहता है, चंद्रमा चांदनी देता है जिससे सारी वनस्पति पुष्ट होती है। इतना सब परमात्मा सबको सब समय देता है, बिना किसी भेदभाव के। चाहे कोई उसका नाम जपे चाहे ना जपे, चाहे कोई चोर हो या साधु हो, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, परंतु फिर भी हम उसको धन्यवाद नहीं देते। धन्यवाद नहीं देते तो ना सही, पर अधिकतर लोग तो यही सोचते हैं कि संसार अपने आप चल रहा है, इसको चलाने वाला, बनाने वाला कोई नहीं है। पर मेरे भैया, जब यह सृष्टि है, तू है, मैं हूं, तो इसका सृष्टा यानी परमात्मा भी है। उसने हमें मनुष्य जन्म दिया ही इसलिए है कि हम जीते जी प्रेम की डोरी उसके साथ जोड़ लें और उसको जान लें और जीते जी मुक्ति का अनुभव कर लें और अपने हृदय में उसकी अनुभूति कर लें और अपने जन्म मरण के चक्कर को समाप्त कर लें। इस संसार में हम सब काल का कलेवा हैं, यानी मौत रूपी काल हम सबके पीछे लगा है। इससे कोई नहीं बच सकता। मृत्यु का रथ सबके सिर पर सवार है। कब किसे साथ ले जाए कोई नहीं जानता। राजा हो, भिखारी हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, काल किसी भी समय प्रकट हो सकता है और हमें अपने साथ लेकर जा सकता है। अगर हम अपने जीवन की औसत उम्र लगभग 70 साल मान लें, तो मेरे भाई 840 महीने, लगभग 3650 सप्ताह, 25,550 दिन, इतना छोटा सा जीवन और इतनी अधिक हाय हाय। आज तक कोई भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। सिकंदर बादशाह को यह बात अंत में समझ आई, तब उसने कहा था, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि इतना धन दौलत इकट्ठा करने वाला भी
अपने साथ कुछ नहीं लेकर जा सका। उसको भी इस संसार से खाली हाथ जाना पड़ा। जब सिकंदर के साथ कुछ नहीं गया तो हमारे साथ क्या जाएगा? हां, हमारे साथ जो जा सकता है वो है हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म, हमारे द्वारा किया गया प्रभु सिमरन, हमारे द्वारा जपा हरि नाम। यही हमारे साथ जाएंगे। हमारे बचपन को जवानी खा गई, हमारी जवानी को बुढ़ापा खा जाएगा और बुढ़ापे को मौत खा जाएगी। और अगर हमारे जीवन में हरि का नाम, हरि का सिमरन नहीं है तो खाली हाथ इस संसार से विदाई हो जाएगी। आज जिस संसार व परिवार के लिए तुम भगवान को भूले हो और सारा दिन झूठ, कपट, बेईमानी करते हो, वो तेरे साथ न जाएंगे, अंत समय में तेरे काम ना आएंगे। एक गुरुजी का शिष्य था, नित नियम से सत्संग सुनने जाता था, गुरुजी की आज्ञा में रहता था। कुछ समय पश्चात उस शिष्य की शादी हो गई। कुछ दिन शादी के बाद भी सत्संग में जाता रहा। फिर धीरे धीरे सिर्फ रविवार को जाना शुरू हो गया। सप्ताह में सिर्फ एक दिन सत्संग पर जाता और कुछ समय पश्चात उसने सत्संग पर जाना ही छोड़ दिया और सारा समय अपने घर परिवार के साथ आनंद से रहता। इस तरह परिवार में उसको 2 बच्चे भी हो गए। इस तरह कई साल तक घर परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बीत रहा था। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि मेरा एक शिष्य था जो कई साल से सत्संग में नहीं आया, उसको मिलना चाहिए। एक दिन गुरुजी उसके घर में आ गए। शिष्य तो गुरुजी को सामने देखकर गदगद हो गया और गुरुजी की सेवा में लग गया। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि घर परिवार की सेवा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी सत्संग में भी तुझे आना चाहिए। शिष्य कहता है कि यह परिवार वाले मुझको अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं 10 मिनट देरी से आऊं तो दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतजार करते हैं। मेरी एक आवाज पर मेरी हर बात को पूर्ण करते हैं। मैं इन सब को छोड़कर सत्संग में जाऊं, यह मेरे से नहीं हो सकता। अभी मेरे पास सत्संग में आने के लिए कोई समय नहीं है। गुरुजी ने कहा, समय नहीं है तो ना सही, पर एक बार तू इन सबको परख तो ले। तेरे माँ बाप, बहन भाई, पत्नी, बच्चे जो सब तेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, क्या सच में तेरे लिए ऐसा कर सकते हैं या अपने स्वार्थ के कारण ऐसा कहते हैं? कहीं इतना अधिक प्यार अपनी जरूरतों के लिए तो नहीं करते? तू एक बार इनको परख तो ले। शिष्य कहता है कि ठीक है गुरुजी, बताइए मुझे क्या करना है। गुरुजी ने शिष्य को प्राण सिर पर चढ़ाने की कला सिखा दी और उससे कह दिया कि तू आने वाले रविवार को सुबह 9 बजे प्राण सिर पर चढ़ाकर फर्श पर लेट जाना। घर के सब लोग तुझको मरा जानकर रोने लग जाएंगे। उस समय मैं घर में आ जाऊंगा। और शिष्य ने इसी तरह किया। जिस समय शिष्य प्राण सिर पर चढ़ाकर फर्श पर लेट गया, जैसे कि वो मर गया हो, उसको मरा जानकर घर के सब लोग जोर जोर से रोने लगे। इतने में गुरुजी घर में आ गए। सब और तेजी से रोने लगे। गुरुजी, यह भी कोई इसके जाने का समय है। जवानी में हमको छोड़कर चला गया। अब हमारा क्या होगा? इसके बीवी बच्चों का क्या होगा? अभी तो इसके भाई बहन भी बैठे हैं, उनका क्या होगा? गुरुजी, आप ही कुछ करें। आप तो तारनहार हैं, आप ही कुछ करें। गुरुजी ने अपने शिष्य की नब्ज को देखा और कहने लगे, इसके प्राण वापस तो आ सकते हैं, पर आप सब में से किसी को अपनी उम्र इसको देनी होगी। सबसे पहले माँ बाप से पूछा तो वो कहने लगे, यह तो अब चला ही गया है, मुझे तो अपने छोटे बेटे और बेटी की शादी करनी है। अभी मैं अपनी उम्र दे दूंगा तो उनका क्या होगा? इसी तरह भैया बहन से पूछा तो वो कहते हैं कि हमें तो अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, इनकी सेवा करनी है, मैं कैसे उम्र दे दूं अपनी?
इसी तरह पत्नी से पूछा तो वो कहती है, जो होना था वो तो हो गया गुरुजी, होनी को कौन टाल सकता है। मैं कैसे भी अपने बच्चों को पाल लूंगी, मैं अपनी उम्र इनको कैसे दे सकती हूं। यह बातें गुरुजी के शिष्य, जो सिर पर प्राण चढ़ाकर लेटा था, सुन रहा था। इतना सुनने के बाद वह उठकर खड़ा हो गया। कहता है, चलो गुरुजी चलें। अब इस घर परिवार व संसार में दिल नहीं लगाना, दिल लगाऊंगा परमात्मा से, प्रेम की डोरी बांधूंगा उसके साथ, नाता जोड़ूंगा जिससे नाता जुड़ने के बाद कभी नहीं टूटता। यहां पर तो सब अपने अपने स्वार्थ के कारण मुझसे प्रेम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि घर परिवार के साथ काम करो, उनसे नाता भी जोड़ो, लेकिन मन को परमात्मा के साथ जोड़ो। घर के सब कार्य ममता व आसक्ति को हटाकर करो। घर में इस तरह से काम करो जिस तरह नाटक में कलाकार काम करता है। नाटक खत्म, काम खत्म, न उसकी याद न उससे ममता। इस तरह के कर्म को ही गीता में कुशल कर्म कहा गया है। और जो भी कर्म करो परहित के भाव से करो और फल की इच्छा का त्याग करके करो, और लोकहित के लिए कर्तव्य कर्म अवश्य करो। और इसके साथ सबसे जरूरी काम भगवान की भक्ति अवश्य करो। फिर आप कह सकते हो कि हम तो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। एक गांव में सुबह से शाम तक प्रभु का भजन ही होता था। सारे गांव के लोग सच्चे मन से भगवान का भजन करते थे। एक दिन नारद जी प्रभु से बोले, प्रभु आप बहुत कठोर हैं, सारा गांव दिन रात आपकी भक्ति करता है, भजन कीर्तन में मग्न रहता है, परंतु आपने आज तक किसी को दर्शन नहीं दिए। प्रभु नारद से कहते हैं, नारद मैं तो दर्शन देना चाहता हूं, परंतु कोई दर्शन करने वाला तो हो, तभी तो मैं दर्शन दूं। अच्छा नारद, मेरी बात सुनो। मैं गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे सबको दर्शन देने के लिए बैठा हूं। तुम सारे गांव को बता दो कि गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे प्रभु सबको दर्शन देने आए हैं। जो भी दर्शन करना चाहे आकर दर्शन कर ले। नारद जी यह सुनकर अति प्रसन्न हो गए। नारद जी ने पूरे गांव में एक एक घर में जाकर यह संदेश दे दिया और सारे गांव के लोग प्रभु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। अभी गांव के लोग बाहर निकले ही थे कि देखा कि रास्ते में चांदी के सिक्के बिखरे हैं। कुछ लोग तो उनको उठाने में लग गए, बाकी दर्शन के लिए चले जा रहे थे कि आगे क्या देखते हैं कि सोने के सिक्के बिखरे हैं। ज्यादातर लोग सोने के सिक्के उठाने में लग गए। नारद जी ने कहा, पहले दर्शन तो कर लो। तो वो कहते हैं, पहले सोना तो इकट्ठा कर ले, दर्शन तो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन फिर भी 4 लोग नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम तो पहले भगवान के दर्शन ही करेंगे। लेकिन यह क्या, आगे चले तो हीरे मोती पड़े थे। 2 लोग उनको उठाने में लग गए, बाकी 2 युवक बचे। नारद जी कहते हैं, चलो भाई तुम तो दर्शन कर लो। तो वो कहते हैं, हां नारद जी, हम तो भगवान के दर्शन ही पहले करेंगे। इतने में गांव का जमींदार घोड़े पर आ गया। उन युवकों को देखकर बोला, मैं अपनी लड़की की शादी तुम में से एक से कर सकता हूं। जो भी मेरी लड़की से शादी करेगा सारी जमींदारी भी उसकी। उनमें से एक ने झट से हां कह दी। नारद जी कहते हैं, चल भाई पहले तू भगवान के दर्शन तो कर ले। वो बोला, नारद जी इसीलिए तो भगवान की भक्ति करता था कि गांव के जमींदार की लड़की से मेरी शादी हो जाए। अब जब मेरा काम ही हो गया है तो भगवान के दर्शन की जरूरत क्या है। अब बाकी एक युवक बचा। नारद जी कहते हैं, चल भाई तू तो चल भगवान के दर्शन कर ले। हां नारद जी, मैं तो भगवान के दर्शन जरूर करूंगा। और दोनों चल पड़े कि इतने में राजा का मुख्यमंत्री
वह सेनापति घोड़ों पर आ गए और कहने लगे, हमारे देश का राजा कल रात मर गया है। हमारे देश का नियम है कि जो सुबह पहला आदमी मिलेगा वो हमारे देश का राजा बनेगा। अगर वो मना कर दे तो हम दूसरा आदमी देखेंगे। इतने में युवक झट से बोला, मैं तैयार हूं चलने को। नारद जी कहते हैं, भाई पहले दर्शन तो कर ले। युवक बोला, नारद जी, भगवान के दर्शन तो मैं बाद में भी कर सकता हूं, लेकिन राजा बनने का मेरा सपना था, वो भी पूरा हो रहा है, इसलिए आप जाएं, मैं तो इनके साथ जा रहा हूं। अब नारद जी अकेले ही परमात्मा के पास पहुंचे तो प्रभु कहते हैं, नारद जी, वो तुम्हारा पूरा गांव जो मेरी बहुत भक्ति करता था कहां है? क्यों नहीं दर्शन करने आए? नारद जी कहते हैं, प्रभु, सब संसार के सामान की वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी भक्ति करते हैं। कोई भी आपकी भक्ति आपके लिए नहीं करता। प्रभु, यही तो आपका खेल है, यही तो आपकी माया है। आपके लिए आपका भजन कोई नहीं करता। नारद, अब तो तुम जान ही गए कि मैं दर्शन क्यों नहीं देता। नारद, जिस दिन मेरा कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी तरफ चलता है, मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, उसके पीछे पीछे तो मैं चलता हूं। मैं उसको दर्शन भी देता हूं। उसका योगक्षेम मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। उसके सब कार्यों का जिम्मा मेरे ऊपर आ जाता है। सच्चे भक्त तो मेरे मुकुटमणि हैं। उनके पीछे पीछे तो मैं चलता हूं, ताकि उनके चरणों की धूल यानी रज मेरे ऊपर पड़ जाए। ऐसे मेरे भक्त ही इस संसार से आप तो तरते हैं और इस संसार के दूसरे लोगों को तारने वाले होते हैं। यानी आप तो जन्म मरण से पार हो जाते हैं और जीते जी मुक्ति का अनुभव करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को मेरी तरफ लगाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी भक्ति करें और अपने जीवन के सबसे बड़े रोग यानी जन्म मरण के चक्कर को समाप्त कर लें और जीते जी अपने हृदय में मेरी अनुभूति कर ले। नारद, ऐसे ही मेरे भक्त को संसार में सद्गुरु कहलाने का हक है। बाकी नकली गुरु जो कि सिर्फ मान सम्मान व धन के लिए अपने शिष्य बनाते हैं, वे न तो आप तरते हैं और न ही अपने शिष्यों को तार पाते हैं। गुरु वो जो शिष्य को प्रभु की तरफ लगा दे, शिष्य को जगा दे और प्रभु मिलन का रास्ता बता दे, प्रभु के रास्ते चलना सिखा दे। जो गुरु शिष्य को अपनी तरफ लगाए, अपने आश्रम में फंसाए, वो गुरु गुरु नहीं, उसे तो अपनी आश्रम रूपी दुकान चलानी है। जो गुरु तुमसे कुछ भी चाहता है तो समझो वो गुरु नहीं, क्योंकि सच्चा गुरु तो सब कुछ त्याग कर गुरुपद पर आसीन होता है। वो तुमसे चाहेगा भी तो क्या, मांगे भी तो क्या, और सच्चे गुरु को तुम दे भी क्या सकते हो। इसी तरह बात पुरानी है। तब हमारे देश में राजाओं का राज था। उनके राज्य में एक संत होते थे जिनका बहुत नाम था। हजारों उनके शिष्य थे। राजा के गुप्तचरों ने यह संदेश राजा तक पहुंचाया कि यह जो संत है, इनकी जीवनी संतों वाली नहीं है। यह साधु के वेश में भोगी जीवन जी रहे हैं। इनकी रहनी, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। यह सच्चे गुरु का जीवन नहीं है। राजा ने जब यह समाचार सुना तो परेशान हो गया। इतने बड़े संत पर सीधा आरोप लगाना भी ठीक नहीं। राजा ने अपने मुख्यमंत्री के साथ सलाह करके संत को एक दिन महल में आने का न्योता दिया। रात रुकने को महल में कहा। इस तरह एक दिन वे रात के लिए संत महल में आ गए। दिन भर हरि चर्चा व सत्संग की बातें चली। संत जी ने ज्ञान की गंगा द्वारा राजा व सब महल के लोगों का मन मोह लिया। रात सोने के समय राजा ने संत को महल में 5 कमरे दिखाए, जिसमें पहले कमरे में
मंदिर व गीता रखी थी। साथ में पूजा का पूरा सामान था। वे अन्य शास्त्र भी रखे थे। दूसरे कमरे में शाकाहारी व पवित्र भोजन और सुंदर सोने की व्यवस्था थी। तीसरे कमरे में शराब व मांस वाला भोजन रखा था। चौथे कमरे में उस समय की सबसे सुंदर दासी यानी वैश्या बैठी थी और बिस्तर लगा था। पांचवें कमरे में फांसी का फंदा लगा था। राजा ने कहा, महाराज, आप किसी भी कमरे का प्रयोग कर सकते हैं या सब कमरों का, यह आपकी इच्छा पर है। बाकी अब सुबह आपसे भेंट होगी। राजा यह कहकर अपने महल में चला गया। अब तो संत सबसे पहले पूजा वाले कमरे में गया, लेकिन उसने सोचा कि पहले कुछ खा लें। फिर वह दूसरे कमरे में गया जहां पवित्र भोजन था, पर उसका मन नहीं ठहरा। फिर वह तीसरे कमरे में गया, यहां शराब व मांसाहारी भोजन रखा था। फिर उसने सोचा, यहां कौन देख रहा है, और इस तरह उसने शराब पी ली। शराब पीने के बाद भूख ने जोर मारा और वहीं रखे मांसाहारी भोजन का सेवन कर लिया। अब जब शराब के नशे ने जोर मारा, एक तो तामसी भोजन और साथ में शराब, संत का मन व बुद्धि मंद हो गई और वह चौथे कमरे में चला गया और ना करने वाला कृत्य कर डाला और वहीं पर सो गया। सुबह जब नशा उतरा तो मन में ग्लानि हुई कि राजा मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस तरह सोचते सोचते पांचवें कमरे में जाकर फांसी का फंदा गले में लगाकर अपने प्राण दे दिए। अगर ये सच्चा संत गुरु होता तो पवित्र भोजन करता, पूजा पाठ करता और सो जाता, लेकिन उसकी कथनी करनी व रहनी में अंतर था। कहता कुछ था, करता कुछ था। सच्चे संत गुरु की कथनी करनी रहनी एक समान होती है। जैसा कहते हैं वैसा करते हैं और वैसे ही बने रहते हैं। ऐसे सच्चे गुरु को ना तो तुमसे कुछ चाहिए और ना ही तुम कुछ दे सकते हो। हां, अगर कुछ देना ही हो तो अपना अहंकार गुरु चरणों में अवश्य दे देना, नहीं तो संसार से कभी विमुख न हो पाओगे और प्रभु के कभी सम्मुख न हो पाओगे। दिल में याद परमात्मा की बनी रहे। याद परमात्मा की बनी रहेगी तो दूसरों के प्रति दया का भाव अपने आप आ जाएगा, क्योंकि याद को उल्टा कर दो तो दया बन जाता है। यानी दिल में याद प्रभु की और दया दूसरों पर। बस इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। हम अपनी प्रीत की डोरी प्रभु चरणों से जोड़ लें और जीते जी मुक्ति का अनुभव कर लें और अपने जन्म मरण के चक्कर को सदा सदा के लिए समाप्त कर लें। परंतु एक बात हमेशा याद रखनी है, हमने सिर्फ प्रयास करना है, पर यह होगा सब प्रभु की कृपा से, क्योंकि जैसे ही हमारी पात्रता तैयार होगी, प्रभु की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। प्रभु तो है ही कृपा का सागर, उसकी कृपा तो हर समय बरस ही रही है। देरी हमारी तरफ से है, हमारे प्रयत्न में है। प्रभु ने तो मनुष्य जन्म दिया ही इसलिए है कि हम उसको जान लें, पहचान लें, उसकी अनुभूति प्राप्त कर लें और अपने जन्म मरण के चक्कर को सदा सदा के लिए समाप्त कर लें। और यह जो संसार रूपी खेल प्रभु ने चलाया है, इसमें हम पास हो जाएं। आवश्यक संदेश। प्रभु ने यह जो पास फेल का खेल चलाया है, इसमें हमको पास होकर ही जाना है, तभी हमारा जीवन सार्थक है। नहीं तो जीवन तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। यदि हम भी उनकी तरह जीवन जीते हैं तो हमारा जीना बेकार है, हमारा मनुष्य जन्म बेकार है। रोग की दवा होती है पर मौत की कोई दवा नहीं होती। लाखों लोगों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र हैं, पर एक एक व्यक्ति को सदा जीवित रखने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं कर सकता।
घर में एसी, फ्रिज, हीटर, लाइट लगवा देने से वो कार्य नहीं करते। उनके लिए एक तत्व बिजली आवश्यक है। इसी प्रकार इस संसार में जहां तक दृष्टि जाती है, उसमें जो भी हलचल है उस परमात्मा की ही है। सूर्य चमक रहा है, चांद चांदनी दे रहा है, पेड़ पौधे फल दे रहे हैं, धरती अन्न देती है, सब उस परमात्म तत्व से ही होता है। वह ही परमात्मा हमारे भी अंदर आत्मा बनकर बैठा है। उसी आत्मा की अनुभूति करने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। जब हम जीते जी एकाकार परमात्मा से कर लेंगे, तब हमारा जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा। यानी जन्म मरण से पार हो गए, परमात्मा के खेल में पास हो गए और हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। जुगल किशोर चावला। बूंद समुद्र में गिर गई तो समुद्र रूप हो गई, भक्त भगवान में मिल गया तो भगवत रूप हो गया। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।